बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हबीब गिल। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों से जो एक वीडियो एडिटिंग का जो टूल है, एक जो सॉफ्टवेयर है जिसको कैमटाशिया के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग वीडियो की एडिटिंग में दिलचस्पी रखते हैं, आपको वीडियो एडिटिंग का शौक़ है या आपने एक नया चैनल शुरू करना है यूट्यूब के ऊपर और उसमें आपको जो है वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ये फॉर द टाइम बीइंग बिगिनर्स लेवल के लिए कैमटाशिया एक बहुत ही परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। जितने आपने टास्क परफॉर्म करने होते हैं जो कि वीडियो की एडिटिंग में इस्तेमाल होते हैं, जितने भी उसके फीचर्स हैं, मोर और लेस तकरीबन सारे जो है वो इसके ऊपर जो है वो मौजूद हैं। इसके लेटेस्ट वर्ज़न भी मौजूद हैं। जस्ट इंटरफ़ेस का जो है लेआउट का हल्का-सा डिफ़रेंस होगा। अदर दैन दैट जो फ़ंक्शनैलिटीज़ हैं, जो फ़ंक्शंस हैं, वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। तो ये भी आपके सामने जो है वो इसकी एक जो विंडो है वो ओपन है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यू प्रोजेक्ट, न्यू रिकॉर्डिंग एंड ओपन प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि आपने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, आपने एक नई वीडियो की एडिटिंग करनी है। न्यू रिकॉर्डिंग से मुराद आपने कोई स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो वो भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है फीचर मौजूद है। और ओपन प्रोजेक्ट से मुराद है कि अगर आपने कोई एग्ज़िस्टिंग फीचर के ऊपर, एक एग्ज़िस्टिंग वीडियो के ऊपर आप काम कर रहे थे और आपने उसको पॉज़ कर दिया था और आप वापस रिज़्यूम करना चाह रहे हैं, तो फिर आप यहाँ से उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने जा रहे हैं। इस न्यू प्रोजेक्ट में ये आपके सामने उसका जो लेआउट है, कंप्लीट जो स्क्रीन है, जो डिस्प्ले के ऊपर आपको नज़र आ रही है, जिसमें आप देखें तो ये लेफ्ट कॉर्नर से मैं शुरू करता हूँ। फ़ाइल है, फ़ाइल में डिफरेंट जो है वो हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं। इनको बारी-बारी देख लेंगे। एडिट का है, मॉडिफ़ाई, व्यू, शेयर एंड हेल्प। उसके साथ देखेंगे तो मीडिया है, लाइब्रेरी है, एनोटेशंस, ट्रांज़िशन, बिहेवियर और एनिमेशन। ये नीचे जो आपके पास यहाँ पे ये स्लाइड बार नज़र आ रही हैं, इनको बेसिकली टाइमलाइन कहा जाता है। इस टाइमलाइन के ऊपर आपने जो भी वीडियो एडिट करनी है, उसको आप यहाँ पे बेसिकली पुट कर देते हैं। तो वीडियो को पुट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखें तो ये इम्पोर्ट मीडिया है। आपने सिंपली मीडिया को इम्पोर्ट करना है, यानी जो-जो चीज़ें आपको वीडियो एडिटिंग में दरकार हैं, आपने सबसे पहले उनको यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेना है। लाइकवाइज़ मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे अगर आप देखें, मैं अज़्यूमिंग दैट कि ये 2 वीडियोज़ उठा लेता हूँ। इनको मैंने जो है वो कंपाइल करना है या मैं इनके ऊपर सेटिंग करना चाह रहा हूँ। डिफरेंट एनोटेशंस लगाना चाह रहा हूँ, कैप्शंस लगाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इनको यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया। इम्पोर्ट करने के बाद आपने जिस भी चीज़ को लगाना है, आपने उसको सिंपली क्लिक करना है एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है आपने उसकी जो टाइमलाइन है वहाँ पे। यहाँ पे देखें ये पहला ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है, ये तीसरा ट्रैक है। इस तरह से जैसे-जैसे आप यहाँ पे जो है वो फाइल्स फेंकते चले जाएँगे, पुट करते चले जाएँगे, वैसे-वैसे ये ट्रैक भी बढ़ते चले जाएँगे। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा प्ले करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये एक वीडियो थी जो मैंने शॉर्ट क्लिप जो है वो चूज़ किया है इसके लिए। अब इसके फ़ौरन बाद आप चाहते हैं कि अगली वीडियो शुरू हो जाए, तो आपने इसको पकड़ना है दूसरी वीडियो को, जहाँ पे ये सेकंड ट्रैक है, आप यहाँ पे भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही ये आपके पास लाइन येलो हो जाएगी, जैसे जैसे येलो नज़र आ रही है, अब येलो नहीं है। येलो से मुराद ये है कि इसके फ़ौरन बाद ये वाला जो पीस है, जो वीडियो का जो पार्ट आप लगा रहे हैं, ये फ़ौरी तौर पे चल पड़ेगा। ठीक है? आपने सिंपली इसको जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देना है। आप इसको प्ले करेंगे तो वेरी स्मूथ, मतलब पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई गैप आया था, उसके फ़ौरन बाद अगली वीडियो जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। आप इसको ज़रूरी नहीं कि आपने सेकंड ट्रैक पे रखना है, आप इसको उठा के उसके फ़ौरन बाद पहले ट्रैक के ऊपर भी रख सकते हैं। इट्स अप टू योर कन्वीनियंस। अगर आप इनको ज़रा पोर्शन में रखेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पहला पार्ट था और ये मेरे पास दूसरा पार्ट था। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रैक्स बाद में चलें, पहले एक इमेज आए, ठीक है? तो आपने अगर एक इमेज लगाना है तो वंस अगेन आप दोबारा ये प्लस के सिंबल पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आप मीडिया पे चले जाएँगे, इम्पोर्ट मीडिया, अज़्यूमिंग दैट ये एक फ़ोटो पड़ी है और मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और आप चाहते हैं कि आपने इसको जो है वो शुरू में लगाना है, बिल्कुल यहाँ पे लगाना है, तो आपने सिंपली इसको थोड़ा-सा आगे कर लेना है। इसको भी उस हिसाब से आप आगे कर लें। इस फ़ोटो को उठाएँ, आप स्टार्ट में लगाना चाहते हैं, आप उसको यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे आप इसको दोबारा इस कर्सर को पीछे लेके आएँगे और आप इसको प्ले करेंगे, तो ये अभी इमेज चल रही है, लेकिन अभी देखें इमेज पूरी नहीं है, आपको पूरी स्क्रीन के ऊपर चाहिए। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके कॉर्नर्स को आपने यहाँ से पकड़ लेना है। इसके कॉर्नर्स को पकड़ के आपने सिंपली इसको शिफ्ट की आपने साथ में लाज़मी दबाना है, यानी शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप इसको जो है वो करेंगे तो ये एग्ज़ैक्टली यहाँ पे फिट हो गई है, ठीक है? आगे इसको प्ले करें, ये बड़ी स्क्रीन पे आ गई है, लेकिन ये देखें कि नीचे वीडियो आपकी चल रही थी, ये वाला पोर्शन आपका जो बैक एंड पे चल चुका है वीडियो का, लेकिन वो इस फ़ोटो के नीचे चला गया था।
तो आपने सिंपली इसको पकड़ना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे लेके आएंगे, जैसे आप इसको नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा और नेक्स्ट शिफ्ट करें, तो ये देखें, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये जैसे ही आप इसको दोबारा यहाँ पे लेके आएंगे, ये वंस अगेन येलो लाइन बन गई है। इस येलो लाइन का मतलब है कि अब फोटो के फौरन बाद जो है वो आपका ये वाला पीस चलेगा, और उसके फौरन बाद आप ये पार्ट चलाना चाहते हैं, वापस ड्रैग एंड ड्रॉप करें इसे थोड़ा सा, वंस अगेन येलो लाइन, मतलब ये वाला पैच खत्म होगा नीचे वाला, तो ये वाला पैच जो है वो उसके फौरन बाद चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास इमेज चल रही थी। अब आपको लगता है कि यार ये इमेज जो है ये ज़्यादा टाइम के लिए चल रही है, मैंने थोड़े टाइम के लिए चलानी है। ठीक है, यानी ये सिर्फ इसकी एक झलक ही है मेरे पास। तो आपने इस इमेज के ऊपर क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है। ये देखें, आप इसको कर्सर जैसे ही यहाँ पे लेके आएंगे, डबल एरो बने, आप इसको पकड़ के जो है वो स्क्वीज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, यानी इतना टाइम आपको लगता है कि काफ़ी है। वंस अगेन इसको पकड़ें, पीछे ले आएँ, येलो लाइन पे छोड़ दें, इसको पीछे ले आएँ, येलो लाइन पे छोड़ दें। अब आप इसको प्ले करेंगे तो ये देखिएगा ज़रा, ये मतलब शॉर्ट टाइम के लिए वो चली, अगला पैच चलेगा और अगले पैच के फ़ौरन बाद जो थर्ड पैच था वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये जो आपने इमेज लगाई थी, इस इमेज के ऊपर आप कुछ कैप्शंस लगाना चाहते हैं। लाइकवाइज़ आप इसके ऊपर वेलकम लिखना चाहते हैं, तो वेलकम लिखने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे ये एनोटेशंस हैं, आपने एनोटेशंस के टैब पे चले जाना है। ये आपके पास डिफरेंट एनोटेशंस अवेलेबल है, लाइक इसको लगाना है, आपने सिंपली इसको पकड़ना है एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपने यहीं पे डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे तो आपने इसके अंदर जो भी लिखना है, ठीक है, लाइकवाइज मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम, ठीक है, और आपने इसको छोड़ देना है। अब ये देखें, ये वेलकम लिखा आ गया यहाँ पे आपके पास। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये जो वेलकम है, ये देखें ये यहाँ पे लिखा आ रहा है। अब आपने इसको उतने ही टाइम के लिए चलाना है जितने टाइम के लिए आपकी ये इमेज चल रही है। इसका ये देखें ये ज़्यादा है, आपने वंस अगेन इसको पकड़ना है और वापस ले जाना है, इसको पकड़ के येलो लाइन पे छोड़ देना है। अब जितनी देर इमेज चलेगी उतनी देर ही ये वेलकम चलेगा। और उसके साथ आप चाहते हैं कि वेलकम ज़रा खूबसूरत अंदाज से आए, तो उसके लिए आपने चले जाना है उसके बिहेवियर्स के ऊपर। आप बिहेवियर्स में आएंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये डिफरेंट बिहेवियर है, लाइक ये फ्लाई इन, ठीक है, फेड, ठीक है, वो साथ साथ आपको उसका इफेक्ट भी दिखा रहा है कि जो आपको अच्छा लगता है। जंप एंड फॉल, मैं आपको जंप एंड फॉल लगा के दिखाता हूँ। आपने इसको पकड़ना है और आपने इस इमेज के ऊपर लाके इसको छोड़ देना है। जैसे ही आपने छोड़ा तो ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं, यानी ये इसकी बाउंस स्पीड है। आप इसको कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, इट्स अप टू यू। लाइकवाइज मैं इसको भी 50% पे छोड़ देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिएगा, ये देखें, अब जो वेलकम है वो मतलब उस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आया, देखें उसने जो है वो जंप एंड फॉल किया, इमेज खत्म हुई और फिर आके आगे ये वीडियो है वो चलना शुरू हो गई। इसी तरह आप जो भी यहाँ पे इफेक्ट लगाना चाहते हैं, ये काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं, आप अपने टेक्स्ट के ऊपर वो वाले इफेक्ट जो है वो लगा सकते हैं। इसी तरह ये आपकी इमेज है, आप चाहते हैं आपकी इमेज भी ज़रा घूम फिर के आए, मतलब थोड़ी सी अट्रैक्टिव अंदाज में यूज़र को नज़र आए, तो अपने ट्रांजिशंस पे चले जाना है। ट्रांजिशंस पे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये डिफरेंट ट्रांजिशंस पड़ी हुई है। जो भी ट्रांजिशन, ये स्पाइरल है, स्ट्रेच है, डिजॉल्व है, ग्लो है, ठीक है। लाइकवाइज मैं ये ब्लाइंड्स उठाता हूँ, आपने ये लगाने हैं, इसको पकड़ें और यहाँ पे अपनी जो इमेज है इसके ऊपर आप इसको छोड़ दें। अब वंस अगेन इसका इफेक्ट देखें, इसको पकड़ के पीछे ले आए आप, इसको आप प्ले करेंगे तो ये देखें, मतलब वो उसी तरह से इमेज भी थोड़ी सी वो अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लगना शुरू होगी और साथ में टेक्स्ट भी इसी तरह से हमारे पास घूम के आना शुरू हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो अगला फीचर है, अगर मैं उसकी तरफ आपको लेके चलूँ, तो यहाँ पे लाइब्रेरी है। लाइकवाइज यहाँ पे डिफरेंट देखें, आइकन्स पड़े हैं, इंट्रोज पड़े हैं, मोशन बैकग्राउंड है, ठीक है। इंट्रोज मतलब कोई एक लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये इसके लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी आपको जो है वो कॉपीराइट नहीं लगेगा। लाइकवाइज मैं इसको उठाता हूँ और आप इसको लगाना चाहते हैं इमेज के फौरन बाद, ठीक है, मैं इसको फिल वक्त यहाँ पे छोड़ता हूँ। इमेज के फौरन बाद लगाने के लिए आप इसको थोड़ा आगे ले जाएं, इसको भी थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ मैं और इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, आप लिखना चाह रहे थे, लेट्स सपोज यहाँ पे वेलकम टू, मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, इन्फो बाय साजिद। ठीक है, यहाँ पे अब देखेंगे, हम इसका बिहेवियर देखते हैं। हमने यहाँ पे इसको शुरू किया, ठीक है, ये वेलकम आ गया आपके पास। अब ये देखें, वो इंट्रो जो मैंने लगाया वो उसी तरह से घूम फिरा, वेलकम टू इन्फो बाय साजिद आपके सामने जो है वो लिखा आ गया। ठीक है, अब आपने इसको दोबारा सेटिंग करनी है, इसको पकड़ें और वापस येलो लाइन पे ले जाएं, इसको पकड़ें वापस येलो लाइन पे ले जाएं। अब ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो है वो दोबारा से स्ट्रीमलाइन हो गई हैं।
अब यहाँ पे ये डिफरेंट इंट्रोज पड़े हैं, आपको जो अट्रैक्टिव लगता है आप यहाँ से उठा के जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मोशन बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है, आप वो लगाना चाहते हैं किसी किस्म के, यहाँ पे बेतहाशा जो है वो अवेलेबल हैं ये आपके पास, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पे ये नियॉन स्टैक्स हैं, मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ। जो भी लगाना है लेफ्ट में करता हूँ, ये आखिर में चले, ठीक है। आप इसको आखिर में यहाँ पे छोड़ेंगे, इसको प्ले करेंगे, जल्दी प्ले करना है तो इस एरो को पकड़ के ये आगे ले आए, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप किया। अब ये देखें, ये जो नियॉन स्टैक्स थे, ये मतलब बिल्ट इन लाइब्रेरी है उसकी बनी हुई, ये उसके ऊपर जो है वो चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली उसके कुछ फीचर्स हैं, जो कि मीडिया में क्या था कि आपने सिंपली यहाँ पे जो भी चीज़ इंपोर्ट करनी है वो आपने यहाँ पे रखनी है, यानी जो भी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो आपकी मीडिया बिन में मौजूद होनी चाहिए। लाइब्रेरी में आ गए थे, यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे यही जो डिफरेंट इंट्रोज थे, जो आइकन्स हैं, जो मोशन बैकग्राउंड्स हैं वो पड़े हुए हैं, ठीक है। डिफरेंट म्यूजिक ट्रैक्स पड़े हैं, बैकएंड पे कोई म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से लाइक जिस वीडियो के ऊपर लगाना चाहते हैं इसको पकड़ें और उस वीडियो के ऊपर ला के उसको जो है वो, यानी यहाँ पे आप चाहते हैं ये पूरी वीडियो के ऊपर लगाना है, आपने ये छोड़ दिया, अब ये देखें ये पूरी वीडियो के ऊपर ये वाला जो ट्रैक है ये लग चुका है, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि ये ट्रैक कितना लंबा है, आप इसको जो है वो ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट करके देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये प्लस और माइनस का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। आप इसको माइनस करेंगे तो ये चीज़ें स्क्वीज होकर छोटी होना शुरू हो जाएंगी, लाइक जब ये बार आपको नजर आना शुरू होगी कि ये म्यूजिक ट्रैक इतना बड़ा है, ठीक है। आप इसको छोटा करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं जितनी देर मेरी वीडियो चले उतनी देर म्यूजिक ट्रैक चले, तो आप इसको वापस पकड़ेंगे और ये यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म हो रही थी, न्यून स्टैक जो हमने लगाए थे, ठीक है। आप इसको वापस लेके जाएंगे, येलो लाइन इसको छोड़ दिया, दैट मीन्स कि आपकी वीडियो यहाँ पे शुरू होगी, उतनी देर ये बैकएंड पे म्यूजिक चलेगा और साथ में आपके पास ये सारी की सारी सिंक्रोनाइजेशन हो चुकी है। अब यहाँ पे एक और फीचर आ गया, यहाँ पे ये देखें, ये म्यूजिक था और ये एक ग्रीन बार आपको शो हो रही है। अगर आपने म्यूजिक ट्रैक नहीं लगाया या खुद से लगाया, आपकी अपनी रिकॉर्डिंग और आप चाहते हैं कि आपकी वॉइस कम है और आप उस वॉइस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पे मोर पे जाना है और मोर में जाने के बाद आपने ऑडियो इफेक्ट्स में चले जाना है। आप लोग ऑडियो इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ये वॉल्यूम लेवलिंग आ गई, आप इसको उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, अब ये इफेक्ट ऐड हो चुका है। आप उसकी आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं, इसको पकड़ेंगे और इसको आप ऊपर ले जाएं, ये जितना मर्जी ऊपर ले जाएं, लेकिन आपकी आवाज़ फटना शुरू हो जाएगी। मतलब नॉर्मली जो है वो थोड़ा सा आपको लगता है कि अगर इसमें आप हाई करना चाहते हैं तो आप हाई कर सकते हैं। इस तरह से बैकएंड पे आपको शोर महसूस हो रहा है तो आप नॉइज़ रिमूवल को उठाएंगे और उसके ऊपर फेंक देंगे, तो बैकएंड पे जितना भी आपके पास शोर होगा वो सारा का सारा यहाँ से फिल्टर आउट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मोर में एक और फीचर भी है, सम टाइम आपको चीज़ें ब्लर करना पड़ती हैं, ठीक है। ब्लर करने के लिए भी वंस अगेन आप एनोटेशंस में चले जाएंगे, एनोटेशंस में जाने के बाद ये आपके पास एक बबल सा बना हुआ है, ठीक है। आपने ये ड्रॉप का जो कतरा है, जो एक नज़र आ रहा है कतरा कह दिया मैंने, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और जिस भी चीज़ को आपने ब्लर करना है, लाइकवाइज मैं इस न्यून स्टैक में कुछ ब्लर करना चाह रहा था, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक चीज़ जो है उन्हें ब्लर करनी है, ठीक है। तो इसको मैंने पकड़ना है और यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। सॉरी, इसको नीचे नहीं, आपने इसको ऊपर ड्रॉप करना है। अब ये म्यूजिक ट्रैक मैं डिलीट कर रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, इसको मैं ये ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ऊपर लेके आया तो ये देखें, यानी ये चीज़ आप इसके ऊपर करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर करना चाह रहे हैं आपने इसको उसके ऊपर रखना है। आप इस वीडियो को ब्लर करना चाह रहे हैं, ये इसके ऊपर ले आएंगे आप, अब यहाँ पे लेके आएंगे तो ये देखें, ये आपको दिखाएगा यहाँ से प्रीवियस वीडियो, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो के ऊपर यहाँ से ये चीज़ें जो है वो, ये एक सेकंड इसको पॉज़ करके दिखाता हूँ आपको। ये जो ब्लर है ये शो होना शुरू हो गया आपको, ठीक है। यानी आप चाहते हैं ये डॉलर का जो है, ये जो ट्रांसमिशन हो रही है कि कितने डॉलर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, ये नज़र ना आए किसी को, तो आप इसको ये हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको प्ले करेंगे वंस अगेन, तो ये देखें ये चीज़ ब्लर हो रही है, मतलब वो बैकएंड पे आपको नज़र नहीं आ रहा, मतलब इतना नज़र आ रहा है कि ऑब्जेक्ट जा रहा था, लेकिन वो कौन सा जा रहा है बैकएंड पे पता नहीं है, ठीक है। तो ब्लर करना है आपने किसी भी चीज़ को तो वो यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इस तरह हाईलाइट करना है आपने, तो हाईलाइट की भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, आप इसको लाके यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। जैसे अब इसको ड्रॉप करें, ये देखें ये उसने हाईलाइट कर दिया है। आपने जिस पोर्शन को हाईलाइट करना है आप इसको उठा के वहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। पूरे के पूरे को हाईलाइट करना है, शिफ्ट की प्रेस करें और इस पूरे को इसके ऊपर जो है वो ले आए, इट्स अप टू यू, ठीक है। इसी तरह से इसमें एक और फीचर है कि सम टाइम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उनके पास एक ही जगह पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड हर दफ़ा चेंज आए, तो उसके लिए वो एक ग्रीन कलर का जो कपड़ा है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। ग्रीन कलर का कपड़ा आप बैकएंड पे लगाएंगे तो उसके बाद आप जो मर्जी थीम चाहें, जो मर्जी वॉलपेपर चाहें, वो आप अपनी जो बैक स्क्रीन है आप उसके ऊपर जो है वो लगा सकते हैं।
उसको लगाने के लिए आपने वंस अगेन मोर पे चले जाना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है विजुअलाइज इफेक्ट्स, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है सिंपली। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रिमूव अ कलर, ये आपके सामने नीचे आ रहा है, ये मैं दिखा रहा हूँ रिमूव अ कलर, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो कलर रिमूव करना है, लाइक मैं इसको यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। अब ये जैसे मैंने इसको ड्रॉप किया, सॉरी ये आप किसी इमेज के ऊपर ही ड्रॉप करेंगे। मैं लेट्स सपोज ये वाली जो इमेज थी जो कि हमने पहले पहले लगाई थी, मैं इसको ज़रा बड़ा कर लूँ। ये वाली इमेज जो है, मैं अगर इसको को कलर रिमूव करना चाहता हूँ तो आपने इसको उठाना है और इसके ऊपर लाके आपने छोड़ देना है। ठीक है, अब ये देखें ये ग्रीन कलर सिलेक्ट हो गया। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये आपके पास एक छोटा सा वो मार्कर सा बना है, आपने इसको क्लिक करना है और लाके आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और स्क्रीन के ऊपर लाके आपने सिंपली अपना जो लेफ्ट क्लिक है आपने वो प्रेस कर देना है। अब चूंकि वो मेरे पास बैकग्राउंड था ही मतलब ब्लैक, अगर यहाँ पे ग्रीन होता तो ये पूरा उसने ब्लैक कर देना था। यहाँ पे ये देखें ये ब्लैक सिलेक्ट हो गया और फिर उसके बाद आप यहाँ पे जो भी अपना वॉलपेपर लगाना चाह रहे हैं जो कि आपके बैकएंड पे शो हो, वो आपने सिंपली उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, फर्दर मूविंग ऑन, ये मतलब जितने भी मेजर फीचर्स थे जो कि मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। आखिर में आपने सिंपली शेयर पे चले जाना है, शेयर आ लोकल फाइल, आप इसको डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं। ये सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सारी की सारी मौजूद हैं। सिंपली आपने नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट करते चले जाना है। वो चूँकि सेम एक जो है ना वो नाम लिखा गया था, अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट पहले भी एक बना हुआ था, मैं उसको सिंपली रिप्लेस कर देता हूँ, आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं और फाइनली उसकी जो रेंडरिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एपिसोड है जिसमें जो कैमटाशिया सॉफ्टवेयर है उसके जितने बेसिक फीचर्स हैं जो कि आपको एक वीडियो की एडिटिंग में यूज़ करने पड़ सकते हैं, या किस तरह से उनको यूटिलाइज़ करना है, वो मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। और इसको ज़रूर दोस्तों से शेयर कीजिएगा। एक नए एपिसोड के साथ आप लोगों की खिदमत में जो है दोबारा से हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।